वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के बारे में। और इसमें हमारा जो आज टारगेट रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री के रिगार्डिंग कि हिस्ट्री पेपर 2 स्पेशली फॉर यूजीसी नेट, उसमें हम जो है वो कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है वो 10 यूनिट्स है। और इन 10 यूनिट्स को डिवाइड किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है कि किस तरह से जो है वो अप्रोच फॉलो की जा सकती है, या फिर कौन कौन से सोर्सेज को जो है फॉलो किया जा सकता है। तो सोर्सेज में अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम आर्ट एंड कल्चर के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को अलग मत पढ़े, साथ में पढ़े। तो इसमें कोई एक बुक, मैं आपको 3 सोर्सेज बताऊंगा, 3 सोर्सेज में से आपको कोई एक बुक को फॉलो करना है। उपेंद्र सिंह की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक, रोमिला थापर और द वंडर दैट वाज इंडिया, ये ए एल भाषम की है। इन तीनों में से कोई एक बुक को हम जो है वो बेस बुक बना सकते हैं। देन उसके बाद बाकी सभी, लाइक फॉर एग्जांपल हम जो है वो उपेंद्र सिंह को पढ़ते हैं, तो हम जो है फिर रोमिला थापर और ए एल भाषम की जो बुक्स है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एल भाषम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिलीजन का चैप्टर जो है बहुत अच्छा इन्होंने मेंशन कर रखा है और उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो इस तरह से जो हम फॉलो कर सकते हैं। सिमिलर आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी है, लेकिन ये इनफ नहीं है। आर एस शर्मा सिर्फ एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं हमारे माइंड में, लेकिन फैक्ट्स के लिए हमें उपेंद्र सिंह को पढ़ना जरूरी है। देन उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शंस है। 3 ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो रोमिला थापर, सतीश चंद्र, पूनम दलाल दहिया। देखो सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूँ तो वो सतीश चंद्रा है। सतीश चंद्रा मोटी वाली बुक है, जो नोट पतली वाली, जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो नहीं, अलग। अभी सतीश चंद्रा को आप बेस बुक बना सकते हैं, लेकिन इसको सप्लीमेंट करने के लिए पूनम दलाल दहिया को पढ़ सकते हैं। पूनम दलाल दहिया एंशियंट और मेडिवल दोनों को जो है वो एक साथ इसमें इंक्लूड कर रखा है, और बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी वाइज जो है वो यहाँ पर मैंशनड है। इसको हम लर्न कर सकते हैं, तो इससे हमें जो है वो सॉल्व करने के लिए लाइक ईजी रहेगा क्वेश्चन को। बट लेकिन अभी जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट्स पूछी जाती है कि ये किसने कहा, तो उसके लिए रोमिला थापर को पढ़ना भी जरूरी है। तो आप तीनों में से कोई भी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। देन मॉडर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बिपिन चंद्र सबसे बेस्ट रहती है। एनसीईआरटी प्लस उनकी जो बुक है, दोनों यहाँ पर बेस्ट है। बी एल ग्रोवर सप्लीमेंट करने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बी एल ग्रोवर को बेस भी बना सकते हैं। अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो मैंने जो है वो बी एल ग्रोवर पढ़ी है, और मेरा जो नेट है वो 4 टाइम्स क्लियर है, यूजीसी नेट इन हिस्ट्री। और इसमें सुमित सरकार को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये जिसमें आप स्पेशलिटी अगर एक तरह से बात की जाए, उसमें अगर आप कर रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ सकते हैं। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बिपिन चंद्रा सबसे बेस्ट, लेकिन अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स मिलते हैं तो आप उनको जो है वो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इग्नो आइसोडोल के नोट्स पहले पढ़ चुके हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो वहीं से क्लियर हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हमें जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रिगार्डिंग अगर कुछ पढ़ना है तो हम अर्जुन देव को पढ़ सकते हैं। पतली सी बुक है, 150-60 पेजेस की है, और इसको मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं, ताकि जो है वो फैक्ट सारे लर्न हो जाए। मॉडर्न वर्ल्ड, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखे हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना याद रखना है वो ये कि एक्स्ट्रा में तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, एंशेंट और मॉडर्न के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी में इवेंट छूटे होंगे ना, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, या पहले अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसके बाद ये आपको यहाँ पर सप्लीमेंट कर देंगे। देन उसके बाद इग्नो या आइसोडोल, दोनों में से कोई एक नोट्स, एमए या बीए, दोनों में से कोई एक उठा लेना। एमए के ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, इग्नोर, लेकिन दोनों में से कोई, ऐसा मत करना कि इग्नोर को भी पढ़ लिया, आइसोडोल के पढ़ लिया। दोनों में से कोई एक जो आपको कंफर्टेबल लगेंगे। दोनों में कंटेंट सिमिलर सेम ही होता है, हिस्ट्री नहीं बदलती, हिस्ट्री सेम ही रहती है। एमए या फिर और बीए के तो मत पढ़ना, एमए के पढ़ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों के साथ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की कि क्या क्या टिप्स जो है फॉलो की जा सकती है। तो सबसे पहला है क्विक रिवीजन। जितनी ज़्यादा हो आपके पास नोट्स, छोट कम होने चाहिए। अपने नोट्स को कंसाइज करके बनाना, ताकि हम 1-2 दिन में जल्दी जल्दी सारा रिवाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल पेपर से पहले 3 दिन अगर बचे हैं तो एक दिन एंशिएंट, एक दिन मॉडर्न, एक दिन मेडिवल, इस तरह से हो जाए। देन उसके प्रीवियस जो प्रीवियस पेपर्स हो गए या प्रीवियस मॉक एमसीक्यूज हो गए, वो सभी प्रैक्टिस करने हैं। और हो सके तो कोशिश करो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक्स को रिवाइज करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एट द एंड लास्ट 10 डेज में, क्योंकि वो माइंड सेट प्रिपेयर करना जरूरी रहता है हमें एमसीक्यूज के रिगार्डिंग। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लाइक अकबर से हर बार क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत से हर बार क्वेश्चन आता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से हर बार क्वेश्चन आता है। कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आता है, कभी लीडर्स की फॉर्म में आता है, या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधीयन फेज की अगर हम बात करें तो हर बार क्वेश्चन आता है। तो उन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हमें स्ट्रॉन्ग बना लेना है, ताकि हम जो है वो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो।
प्लस उसके बाद एक पॉइंट और है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लाइक किसी का एंशियंट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मॉडर्न, किसी का मेडिवल, तो जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस पर जो है वो बहुत काम करे और उसके रिगार्डिंग कम से कम एक या दो सोर्सेज को फॉलो करे। दो सोर्सेज तो कम से कम होने चाहिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मॉडर्न हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस आते हैं फॉर एग्जांपल। अब ये 30 क्वेश्चंस आपके तभी सही होंगे अगर आपके पास दो सोर्सेज होंगे, क्योंकि डिफरेंट तरह से अगर स्टेटमेंट भी पूछ रहे हैं तो भी उसमें हमें ईजी रहेगा। तो 30 में से कम ज़्यादा नहीं तो 25 तो हमारे सही होने चाहिए। और ईयर वाइज इवेंट्स को जरूर प्रिपेयर कर ले। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे 1526 से लेकर 1947 तक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी हमारे चैनल पे। इसमें पूरा ईयर वाइज जो है वो मैंने मेंशन कर रखा है कि कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ है। तो आप एंशियंट से बना सकते हैं इस तरह से कि 326 बीसी से शुरू करके आप जो 1947 तक बता सकते हैं कि 326 में क्या हुआ, 325 में क्या हुआ, 324, 323, इस तरह से जो है वो अपने नोट्स में बना कर रख ले, ताकि अगर क्रोनोलॉजी बेस्ड या ईयर वाइज मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।